नमस्कार। आज हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष प्रोफेसर नामवर सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है। नामवर सिंह ने न केवल हिंदी आलोचना को अधिक संवाद परक बनाया, बल्कि उसे उसकी वास्तविक दिशा दी। उनकी आलोचना में तार्किकता है, रचना के साथ निरंतर संवाद की वृत्ति है और वह सहृदयता भी है जो एक आलोचक को रचनाकार के साथ चलने की शक्ति प्रदान करती है। नामवर सिंह का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। 28 जुलाई 1927 को बनारस जनपद के जीयनपुर गांव में ये पैदा हुए। इनके पिता शिक्षक थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा बगल के गांव आवाजापुर में पूरी हुई। मिडिल की शिक्षा इन्होंने कमालपुर नामक एक दूसरे गांव में प्राप्त की और हिवीट क्षत्रिय विद्यालय बनारस से इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। उदय प्रताप कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट किया और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बने। 1949 में इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1951 में इन्होंने हिंदी में एमए किया। एमए में इन्होंने एक पत्र रखा था मतबंध का और एक अत्यंत महत्वपूर्ण मतबंध डिसर्टेशन इन्होंने तैयार किया, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। वह पुस्तक प्रकाशित हुई, उसके अनेक संस्करण हुए और उस पुस्तक में इनकी शोध दृष्टि के साथ इनके आलोचना विवेक के भी दर्शन होते हैं। नामवर जी ने कविता लेखन से अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि 13-14 वर्ष की अवस्था से ही वे काव्य रचना करने लगे। डॉक्टर भारती यायावर ने उनकी प्रारंभिक रचनाओं का संकलन किया है और उसमें यह स्पष्ट किया है कि उनकी पहली कविता बादल 1943 में क्षत्रिय मित्र में प्रकाशित हुई। इसके बाद वे लगातार छपने लगे। हंस समाज जैसी पत्रिकाओं में उनकी कई रचनाएं छपी। उन्होंने उस समय के महापुरुषों पर कविताएं लिखी। उनकी कविता है विद्रोही जयप्रकाश। 1947 में यह कविता समाज में छपी। उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण कविता है आदित्य पुरुष गांधी। उन्होंने अपने युग के युवाओं का आह्वान किया और राष्ट्रीय आंदोलन की ओर उनको उन्मुख करने की रचनात्मक पहल की। उन्होंने कहा कि पथ पर न रुके जो स्वतंत्र वह समीर हो, पथ पर न रुके जो स्वतंत्र वह समीर हो, जिसकी ज्वलंत सांस आंधियां अधीर हो, इस विश्व की कमान पर जवान तीर हो, तुम लक्ष्य साध जुल्म का शरीर भेद दो, ओ नौजवान तुम जवान हो जवान हो। हंस के जनवरी-फरवरी 1945 ईस्वी के अंक में यह महत्वपूर्ण कविता छपी। नामवर सिंह ने गीत भी लिखे। उन्होंने एक कहानी भी लिखी, कहानी की कहानी। उनकी पहली कृति प्रकाशित हुई बकलम खुद 1951 में। जब एमए की उन्होंने परीक्षा दी थी, उसी समय यह पहली पुस्तक आई। उनका डिसर्टेशन 1952 में प्रकाशित हुआ, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। 1954 में आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां का प्रकाशन हुआ। 1955 में पुरानी राजस्थानी नामक पुस्तक छपी। 1955 में ही उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक छायावाद छपकर आई। 1956 में उनके
पीएचडी का शोध प्रबंध पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रकाशन हुआ। 1957 में इतिहास और आलोचना पुस्तक छपी। 1966 में कहानी नई कहानी का प्रकाशन हुआ। कहानी और नई कहानी के पार्थक्य को और उसकी मूल संवेदना और शिल्पगत वैशिष्ट्य को समझने के लिए यह काफी उपयोगी पुस्तक है। फिर अगले वर्ष 1968 में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक छपी, कविता के नए प्रतिमान। इस पुस्तक पर 1971 में उन्हें साहित्य अकादमी का सम्मान मिला। ध्यातव्य है कि उसी समय लक्ष्मीकांत वर्मा की भी एक पुस्तक आई थी, नई कविता के प्रतिमान। नामवर जी की पुस्तक हिंदी काव्यालोचन को एक नई दिशा, एक नई अर्थवत्ता देती है, उसे अधिक लोकतांत्रिक बनाती है और वह पाठकों को रचना में बैठने की दृष्टि प्रदान करती है। फिर दूसरी परंपरा की खोज उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने अपने आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आचार्यत्व के वैशिष्ट्य को रेखांकित किया है। उसके बाद उनकी अनेक पुस्तकें आईं। वाद विवाद संवाद 1989 में पुस्तक आई, काफी महत्वपूर्ण है यह पुस्तक। विवाद से संवाद की शुरुआत कैसे की जा सकती है, यह नामवर जी से सीखा जा सकता है। फिर उनके योग्य शिष्य आशीष त्रिपाठी ने उनके अनेक व्याख्यानों और पत्र पत्रिकाओं में छपे आलेखों को लेकर कई पुस्तकें संपादित की। हिंदी का गद्य पर्व 2010 में आया। प्रेमचंद और भारतीय समाज का प्रकाशन इसी वर्ष हुआ। इसी वर्ष जमाने से दो दो हाथ नामक कृति छपी। कविता की जमीन और जमीन की कविता का प्रकाशन हुआ। उसके बाद साहित्य की पहचान नामक पुस्तक उनकी आई 2012 में। आलोचना और विचारधारा नामक ग्रंथ का प्रकाशन भी 2012 में हुआ। हिंदी आलोचना और आचार्य शुक्ल नामक पुस्तक 2013 में आई। प्रेमचंद और भारतीय समाज, इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक 2010 में प्रकाशित हो चुकी थी। द्वाभा का प्रकाशन हुआ 2018 में। पूर्व रंग का प्रकाशन हुआ 2018 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा पुस्तक 2017 में छप चुकी थी। प्रगतिशील आलोचक रामविलास शर्मा से इनके वैचारिक मतभेद रहे। इसके बावजूद हिंदी आलोचना के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को इन्होंने रेखांकित किया रामविलास शर्मा नामक पुस्तक में, जिसका प्रकाशन 2018 में हुआ था। छायावाद प्रसाद निराला, महादेवी और पंत नामक इनकी पुस्तक 2018 में आई। ज्ञानेंद्र कुमार संतोष ने इसे संपादित किया। नामवर सिंह हिंदी की वाचिक परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशिष्ट आचार्य हैं। उनके अनेक साक्षात्कार संग्रह छपे हुए हैं। कहना न होगा और बात बात में बात, या उनकी पुत्री समीक्षा ठाकुर ने इन दो पुस्तकों को, जो साक्षात्कार परक पुस्तकें हैं, इनको संपादित किया है। उसके बाद आलोचक के मुख से खगेंद्र ठाकुर ने इसको संपादित किया। 2005 में यह पुस्तक छपी। सम्मुख का प्रकाशन 2012 में हुआ। साथ साथ का प्रकाशन 2012 में ही हुआ। आमने सामने 2019 में उनके पुत्र विजय प्रकाश सिंह ने इसे संपादित किया। और संग सतसंग, जो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, साक्षात्कारों का संग्रह है, यह इसका प्रकाशन 2020 में हुआ।
नामवर जी के साक्षात्कार काफी महत्वपूर्ण हैं। वे साहित्य की नई दिशाओं का अन्वेषण करते हैं। वे विश्व साहित्य की नई प्रवृत्तियों का रेखांकन करते हैं और हिंदी साहित्य में जो उदीयमान प्रतिभाएं हैं उनकी शक्ति को रेखांकित भी करते हैं। उन्होंने दूरदर्शन के लिए भी अनेक साक्षात्कार दिए। प्रसिद्ध कवि मदन कश्यप ने उनके अनेक साक्षात्कार लिए हैं। तो एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके पत्रों का संग्रह भी छपा है, तुम्हारा नामवर। तो नामवर सिंह ने हिंदी पत्र साहित्य को भी समृद्ध किया है। एक संपादक के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सर्वविदित है कि राजकमल से प्रकाशित आलोचना त्रैमासिक पत्रिका को उन्होंने ऊंचाई दी। आलोचना की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान ने की थी। फिर नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक हुए। फिर एक संपादक मंडल बना जिसमें धर्मवीर भारती, रघुवंश इत्यादि थे। 1967 में ये आलोचना के संपादक हुए और आलोचना को इन्होंने रचना और आलोचना के संवाद का एक सार्थक मंच बना दिया। इन्होंने जनयुग नामक साप्ताहिक का भी संपादन किया। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नामवर जी की पहली नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अस्थायी शिक्षक के रूप में हुई। 1953 से 1959 तक उन्होंने वहां अध्यापन किया। 1959 में चकिया लोकसभा चुनाव में ये उम्मीदवार हुए। कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव में इनकी हार हुई और ये विश्वविद्यालय की सेवा से हटा दिए गए। कुछ दिनों तक सागर विश्वविद्यालय में इन्होंने काम किया। वहां नंद दुलारे वाजपेयी जी हिंदी विभागाध्यक्ष थे। वहां लंबे समय तक ये नहीं रह पाए। 1960 से 65 तक इन्होंने कठिन संघर्ष किया। लगातार लिखते रहे, सोचते रहे, हिंदी साहित्य को देते रहे। अभाव में भी इन्होंने कोई समझौता नहीं किया। इनका संकल्प नहीं टूटा, इनका हौसला बना रहा। ऐसे ही व्यक्तित्व को देखते हुए किसी शायर ने कहा है कि मेरे हौसले को डुबोना है मुश्किल, समंदर में अब इतना पानी नहीं है। वे बीच में राजकमल प्रकाशन के साहित्यिक सलाहकार भी रहे। उस समय अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का चयन उन्होंने किया। वे मुजफ्फरपुर आए। यहां प्रोफेसर राम स्वार्थ चौधरी अभिनव के शोध प्रबंध मधुर रस उद्भव और विकास का उन्होंने राजकमल से प्रकाशन कराया। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दीक्षित की अत्यंत महत्वपूर्ण शोध कृति भरत और भारतीय नाट्य कला का प्रकाशन नामवर जी के प्रयास से ही राजकमल से हुआ। तो राजकमल प्रकाशन को भी इन्होंने गतिशील किया और वहां स्वस्थ साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया। 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। वहां जाकर इन्होंने हिंदी का एक नया व्यवस्थित और प्रामाणिक पाठ्यक्रम बनाया। फिर 1974 में कुछ दिनों के लिए ये कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी भाषा विज्ञान संस्थान आगरा के निदेशक हुए और उसी समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा साहित्य विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में ये बुला लिए गए। वहां जाकर इन्होंने हिंदी को एक वैश्विक परिदृश्य दिया। तो हिंदी आलोचना को व्यापक संदर्भ देने के लिए, हिंदी आलोचना को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए इनकी
भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने आधुनिक रूसी कविताओं का अनुवाद और संपादन भी किया। रामचंद्र शुक्ल के असंकलित निबंधों का इन्होंने संग्रह किया चिंतामणि भाग 3 में। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली का संपादन भी किया। इन्होंने मलयज की डायरी का भी संपादन किया और अनेक प्रगतिशील कवियों पर इन्होंने लिखा, उनकी रचनाएं संकलित संपादित की। कार्ल मार्क्स के कला और साहित्य चिंतन को भी हिंदी में इन्होंने पाठकों के समक्ष रखा। तो नामवर जी ने हिंदी आलोचना को न केवल समृद्धि दी, बल्कि उसे विश्व के श्रेष्ठतम आलोचना साहित्य के रूप में मान्य बनाया। नामवर जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आलोचनात्मक ग्रंथ आज भी हमसे संवाद कर रहे हैं। नामवर जी अपने समय में ही लीजेंड बन गए थे। उन पर कई पत्रिकाओं के विशेषांक निकले। पहल का विशेषांक निकला। 1995 में सुधीश पचौरी ने नामवर के विमर्श का संपादन किया। भारत यायावर ने नामवर होने का अर्थ 2012 में यह पुस्तक आई उनकी। 2007 में श्री प्रकाश शुक्ल ने नामवर की धरती पुस्तक लिखी। सुमन केसरी ने 2009 में जेएनयू में नामवर सिंह पुस्तक की रचना की। गिरीश्वर मिश्र और कृष्ण कुमार सिंह ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से हिंदी के नामवर पुस्तक संपादित की और नामवर सिंह के अनुज काशीनाथ सिंह ने घर का जोगी जोगड़ा नामक संस्मरण की पुस्तक निकाली, जिसमें नामवर सिंह के संघर्ष का चित्रण है। नामवर सिंह ने अपना निर्माण स्वयं किया था। किसी ने कहा है कि मेरे हाथों की लकीरें हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। तो हिंदी आलोचना के इस तरह से व्यक्तित्व को सादर नमन। धन्यवाद।